परीक्षित ने कहा महाराज जाने अनजाने में अगर हमसे पाप हो जाए तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है क्या? सुखदेव बाबा कहते हैं एक ही प्रायश्चित है, भगवान नाम संकीर्तन। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुनवंति काशेन निहार मेव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर के निकलते ही सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम लेते ही जीव के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण सदैव होना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, इसी से हमारे पाप धुलते हैं। अब कैसे धुलते हैं भगवान के नाम से पाप? ध्यान से समझो। एक बार हमने राम कहा, जैसे ही हम राम बोलते हैं ना, वैसे हमारे हृदय के पाप जलने लग जाते हैं। कैसे जलने लग जाते हैं समझो। हमारे यहाँ हर शब्द का, हर अक्षर का कोई न कोई एक मतलब होता है। तो राम में कितने अक्षर हैं? छोटा रा, बड़ा की मात्रा, छोटा माँ, है ना? तो रा मो, तो रा का बीज हमारे यहाँ अग्नि बताया गया है, और आ का सूर्य, और माँ का चंद्रमा। तो जैसे हम रा बोले तो रा बोलते ही हमारे हृदय में अग्नि जल उठी। वो अग्नि करती क्या है? हमारे पापों को जलाने लगते हैं। और रा आ बोले तो सूर्य की अग्नि तपने लग गई। तो अग्नि तो धधक ही रही है, सूर्य की अग्नि भी धधकने लग गई, तो और पाप जलने लग गए। अब अग्नि तो प्रकट हो गई, पर इसको शांत कैसे करोगे? तो जल्दी से माँ बोलो। माँ का बीज है चंद्रमा, शीतल होता है, ठंडा होता है। तो अग्नि चंद्रमा अग्नि को शांत कर देता है। तो राम राम, इसलिए राम 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 जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पाप नष्ट होते जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि पाप करते जाओ राम राम करते जाओ, पाप करते जाओ राम 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 राम, ऐसा नहीं चलेगा भैया। प्रायश्चित एक ही बार होता है। कोई अनजान में हमसे गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। परीक्षित ने पूछा महाराज कोई ऐसा हुआ है क्या जो भगवान का नाम लेकर के तर गया हो? कोई ऐसा पापी है क्या? सुखदेव जी कहते हैं हम तुमको एक सुंदर कथा सुनाते हैं। कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक कानकुब्जी ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। संध्या वंदन करने वाला था, बड़ा सुंदर ब्राह्मण था। पर एक दिन एक वैश्या के सत्संग में आकर के अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, माता पिता को भी घर से निकाल दिया, और वैश्या को घर में रख लिया। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, शराब पीने लग गया। न जाने दुनिया भर के जितने भी उपद्रव थे सब यही करने लग गया। बर्बाद हो गया अजामिल। एक दिन की बात सुनो। अजामिल के गांव में कुछ संत महात्मा लोग पधारे। तो संतों को देख करके कोई तो सम्मान करते हैं, पर कोई कोई चिढ़ते भी हैं। देखो दो बाबा जी आ गए घंटी बजाते हुए। तो एक मन चला व्यक्ति कह दिया कि हमारे गांव में एक अजामिल भक्त है महाराज, जाइए उनके यहाँ, आपका बड़ा स्वागत होगा। अब संत भोले भाले चल दिए अजामिल के यहाँ। अजामिल घर में नहीं था, वही वैश्या थी बाहर निकली। संतों ने कहा अजामिल भक्त कहाँ है देवी? हाथ जोड़ करके वैश्या कहने लग गई महाराज जी किसी भक्त का घर नहीं है, ये तो पापी का घर है। यहाँ मांस भक्षण होता है, शराब पिया जाता है, आप के योग्य ये स्थान नहीं है, प्रभु क्षमा करें। क्योंकि वैश्या ने अपनी माँ से एक बात जरूर सुन रखी थी। माता ने कहा था कि देखो बेटी, जीवन में तुम कुछ भी करना पर संत महात्माओं से कभी झूठ नहीं बोलना, उनका कभी अपमान नहीं करना। तो संत महात्मा के साथ में पूरी मंडली थी। संतों ने कहा महाराज जी लगता है हम लोग गलत स्थान पर आ गए। महंत जी ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल सही जगह पर आए। अरे सही लोगों के घर में जाते हैं, सही लोगों को बुद्धि देते हैं, वो लोग तो पहले से ही सुधरे हुए हैं। साधु का अर्थ होता है जो बिगड़े को बना दे,
जो बिगड़े को साध दे वही तो साधु है। आज रात्रि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और यहीं रहेंगे। आदेश दे दिया तो सभी संतों को मानना पड़ा। वैश्य से महंत जी ने कहा कि देखो देवी, तुम्हारे हाथ का बना भोजन तो हम नहीं पा सकते क्योंकि तुम्हारा घर बड़ा अपवित्र है, पर सूखा राशन हमको दे दो, हम यहीं पर तुम्हारे घर के सामने बगीचे के नीचे बैठ करके सुंदर टिक्कड़ बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। वैश्य ने कहा महाराज बड़ी कृपा होगी, आप जरूर सुंदर आलू और जो भी सामग्री थी खाने की सब घी ला करके महात्माओं को दी। महात्माओं ने सुंदर भोजन बनाया और जैसे ही भोग लगा के संत जी पाने लग गए तो उनकी आंखों से अश्रु आ गए। शिष्यों ने पूछा महाराज जी आप रो रहे हैं, क्या हुआ? महंत जी ने कहा कि आज इस पापी का अन्न तो मैं खाने जा रहा हूं, लेकिन इसका कल्याण कैसे कर पाऊंगा मैं? अगर इसको मैं कान में मंत्र देता हूं तो ये मंत्र जप करने वाला नहीं है। कहूं कि भैया रामायण का पाठ कर लिया कर, करने वाला नहीं है। गीता का पाठ कर, वो भी नहीं करेगा, तो इसकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उद्धार कैसे होगा? इसका आज मैं अन्न तो खा रहा हूं। ध्यान देना सज्जनों, संत लोग किसी का थोड़ा लेते हैं तो लौटा करके बहुत कुछ उसको देते हैं। महात्मा जी विचार कर रहे हैं क्या करूं मैं इसके लिए। भोजन हुआ है और अंत तो गत्वा विश्राम किया। प्रातः काल हुआ जब अजामिल लूटपाट करके आया, घर के सामने देखा कि बड़ी भारी भीड़ पड़ी हुई है। अरे संत महात्माओं, तुम लोगों को किसने बुलाया? भगाने लग गया, हट जाओ मेरे दरवाजे से। इतने में वैश्या बाहर से निकल करके आई, मैंने बुलाया है। अच्छा देवी तुमने बुलाया है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन और रख लो। वैश्या से अपनी पत्नी से बहुत डरता भी था। ठीक है देवी, अगर तुमने बुलाया कोई बात नहीं। संत महात्मा आए हैं अजामिल के पास और कहा देखो अजामिल, हम वृंदावन की ओर जा रहे थे, रात्रि हो गई तो हमने सोचा तुम्हारे घर में विश्राम कर ले। हम महात्मा जिसके घर में कुछ प्रसादी पाते हैं तो दक्षिणा भी लेते हैं, इसलिए दक्षिणा भी दे दो और हम चले। अजामिल ने कहा महाराज भूतों से पूत लोगे क्या? अरे जो सोटा लगोटा सामने अपने हाथ में लिए हो ना साथ में, यही हमने नहीं छुड़ाया, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। दक्षिणा का चक्कर नहीं, जाओ अपने घर। महात्मा ने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अपमान कर देगा तो चलेगा। अरे भैया हम तुमसे कोई पैसे रुपये की दक्षिणा नहीं चाहते, एक वचन चाहते हैं, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, यही दक्षिणा देना हमको। अजामिल ने कहा ठीक है जाओ, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अब देखिए जरा संत लोग कितना सुंदर मुक्ति का उपाय बता करके अजामिल को चले गए। अजामिल के यहाँ पुत्र हुआ, पुत्र का नाम रख दिया नारायण। नारायण नाम जैसे ही रखा तो भगवान का नाम 10-15 बार दिन में होने लग गया। भोजन करने जाता है अजामिल, आओ नारायण भोजन करने चलते हैं। अरे आओ नारायण स्नान करने चलते हैं, चलो बाजार घूम करके आते हैं। नारायण कहाँ गया देवी? 108 माला पूरी होने लग गई धीरे धीरे। एक दिन समय ऐसा आया कि जब ये मरने के लिए उद्यत हुआ, यमराज के यमदूत आए इसको लेने के लिए। चारपाई पर पड़ा हुआ था, काले काले यमदूतों को देखा तो छटपटाने लग गया, डरने लग गया और घबरा करके बुलाने लग गया अपने पुत्र को, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। तो बेटा तो नहीं आया, पर भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के पार्षद आए और यमदूतों को भगाने लगे। क्यों जी, इसको तुम लेने कैसे आ गए? अरे ये तो हमारे भगवान का नाम लिया है। भगवान के यमदूतों ने कहा कि महाराज ऐसा नहीं है, आपको भ्रम हो रहा है, ये आपके प्रभु का नाम थोड़ी ले रहा है, ये तो अपने बेटा को बुला रहा है। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम 2-4 साल पहले ही रखा होगा, पर हमारे भगवान का नारायण नाम आदि अनादि कालों से चला आ रहा है, इसलिए ये हमारे प्रभु को ही बुलाया है, तुम लोग जाओ यहाँ से। डांट करके पार्षदों ने भगा दिया। और इधर अजामिल चारपाई में पड़े पड़े सारा दृश्य देख रहा था। न भगवान के पार्षद लेकर के गए और ना ही यम के दूत लेकर के गए। वैराग्य हो गया इसको। विचार करने लगा कि जब मैंने अनजाने में अपने पुत्र का नाम लिया और परमात्मा के पार्षद आ गए और कहीं मैं निष्ठा भाव से भगवान का भजन किया होता तो आज मेरी गति क्या हो।
पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए हरिद्वार में आकर के भगवान का भजन करने लग गया। अंत तो गत्वा भगवान के धाम को ये गया। ये कथा आती है, नामाभास की कथा है सज्जनों। ये भगवान के नाम की क्या महिमा है। भगवान का नाम स्मरण सदैव होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम में ही वो शक्ति है जो हमारे पापों को जला सकती है। बड़ा